24 सितंबर 1932 की वो तारीख जिसने इतिहास के पन्नों में खुद को दर्ज कर लिया। एक ऐसा दिन जिसने दलितों को अंधकार में ढकेल दिया। ऐसा दिन जिस दिन आरक्षण की शुरुआत हो गई और उस दिन चेहरा सामने आया महात्मा गांधी जी का। क्या वो चेहरा सच्चा था या झूठा? इसीलिए हम कहते हैं कि महात्मा गांधी दोगले थे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ था 24 सितंबर 1932 को कि भारत के इतिहास में खलबली मच गई और राजनीति में भूचाल आ गया और बाद में उस डिसीजन को बहुत सारे लोगों ने गलत माना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूना समझौता की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 1932 में हुआ वो समझौता जिसने भारत के इतिहास को और भविष्य को बदल के रख दिया, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना समझौता, आरक्षण या गांधी जी का दोगलापन, हम इस विषय को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों, पूना समझौता जिसकी शुरुआत होती है दूसरी गोलमेज परिषद से। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने से पहले भारत में किस प्रकार से राजनीति या किस प्रकार से राज्य घटना लिखी जाएंगी, इस विषय को लेकर 3 गोलमेज परिषद का आयोजन किया। उसकी दूसरी गोलमेज परिषद में ऐसी एक घटना घटी जो उसने इतिहास को बदल के रख दिया। दूसरी गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, और रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया 16 अगस्त 1932 को। ये जो सांप्रदायिक अवार्ड है, जो जातीय अवार्ड है, इसी अवार्ड को बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मिली, क्योंकि इस सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा दलितों को भारत में स्वतंत्र मतदार संघ दे दिया गया। क्या सिर्फ दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया गया था? नहीं, यह स्वतंत्र मतदार संघ दलितों के साथ साथ 11 समुदायों को मिला हुआ था। दोस्तों, ये 11 समुदाय में अलग अलग समुदाय थे, जिसमें सिख, क्रिश्चियन लोग भी आते थे। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी 1909 से। जी हाँ, मॉर्ले मिंटो सुधारना कायदा, जिसमें सबसे पहले इन्होंने मुस्लिमों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया, और उसके बाद 1919 में एक और कानून लाया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारना कहते हैं। उसमें फिर से इन्होंने सिखों को अलग से मतदार संघ दे दिया। स्वतंत्र मतदार संघ का मतलब यह होता है कि ये जो सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया, इसमें दलितों को 2 प्रकार के वोट देने का पावर दिया गया था। 2 प्रकार के वोट। एक वोट जिससे वो सामान्य मेंबर को चुनते जो किसी भी जाति का हो सकता था, और एक वोट जो दलित भाई को देते जो दलित वर्ग से ही खड़ा होता और दलित लोग ही उसी को चुनते। अब ये जैसे ही सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया गया, उसके बाद महात्मा गांधी के दिल में बेचैनी होना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि दलित इतनी बड़ी मात्रा से हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, और इतना बड़ा तबका अगर हिंदुओं से अलग हो जाएगा तो हिंदू अल्पसंख्यक में भी आ सकते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी ने पहले कोशिश की कि रैमसे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर कोशिश की कि वो अपने निर्णय को बदल दे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पूना के येरवाड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया। फिर क्या था, पूरे देश में फिर भूचाल मच गया, और महात्मा गांधी का कहना था, इस पवित्र कार्य के लिए अगर मेरी जान भी चली गई तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस समय के कुछ नेता, जिसमें बैरिस्टर जयकर, मदन मोहन मालवीय जी, ये कुछ नेता थे जो अंबेडकर जी से मिले और अंबेडकर जी को विनती की कि वो दलितों को मिले हुए स्वतंत्र मतदार संघ की जो डिमांड पूरी हुई है उसको छोड़ दें, और अंबेडकर जी कुछ विनती के बाद मान गए। जी हाँ दोस्तों, इस स्वतंत्र मतदार संघ में दलितों को 71% सीटें आरक्षित की गई थी केंद्रीय असेंबली में। जी हाँ, 71 सीटें आरक्षित की गई थी। लेकिन जब 14 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तो ये 71 सीट बढ़ाकर 148 कर दी गई, और 18% रिजर्वेशन दलितों को केंद्रीय असेंबली में दे दिया गया। लगभग 148 सीट शेड्यूल कास्ट से अब असेंबली में आने वाली थी, और साथ ही साथ शिक्षा में भी बहुत सारी रियायतें दलितों को देने का वादा किया गया। मतलब रिजर्वेशन की शुरुआत यहीं से होती है। अंबेडकर जी इनके बात को मान तो गए, लेकिन बाद में अंबेडकर जी ने अपने एक बुक में 1942 में लिखा है कि ये जो समझौता किया गया ये पूरे तरीके से दलितों के खिलाफ था।
और यह साबित बाद में हुआ। हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से गांधी जी ने यहां पर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया दोस्तों। अब रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने वादा किया कि वो अस्पृश्यों के, अछूतों के उद्धार के लिए काम करेंगे, दलितों के उद्धार के लिए काम करेंगे। और जब उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काम करना शुरू किया तो प्रतिक्रियावादियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की कि महात्मा गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ है, महात्मा गांधी हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जातीयता उस चरम पर है जिस चरम में अछूतों को हाथ भी नहीं लगाया जाता था, उन्हें स्कूलों में एंट्री नहीं थी, उन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं थी। और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि अछूतों का उद्धार हो, दलितों का उद्धार हो, और इसीलिए उन्होंने दलितों को एक नया नाम दिया जिस नाम को हम आज हरिजन कह के बुलाते हैं। दोस्तों आज भी आप जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाएंगे तो आज दलितों को वहां आज भी लोग हरिजन कह के बुलाते हैं। तो इन्होंने एक वाक्य कहा था, या तो अस्पृश्यता को जड़ से मिटा दे या मुझे अपने बीच से निकाल दे। क्योंकि जब उन्होंने उपवास शुरू किया 1933 में, 8 मई में 1933 को महात्मा गांधी ने उपवास शुरू कर दिया और यह कहा कि यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है, यह मेरे चेतना का आदेश है कि अस्पृश्यों में सुधार होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी महात्मा गांधी जी के इस सारे प्रकरण को छलावा मानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो जाति को लेकर विचार थे दोस्तों, वो बहुत भयंकर विचार थे जिनको मैं आगे बताने वाला हूं। दोस्तों जब महात्मा गांधी दलितों के उद्धार के लिए अलग अलग सभाएं कर रहे थे, तब उन्होंने और कहा कि हरिजनों की सामाजिक स्थिति कोड़ियों जैसी है, आर्थिक रूप से वे गरीब है, धार्मिक रूप से उनकी हालत ऐसी है कि अपने हिंदू भाई उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते। जी हां दोस्तों, 1934 में एक एक्ट पास हुआ, मंदिर प्रवेश एक्ट। आपको जानकर हैरानी होगी, जब अंबेडकर जी चौदाड़ में अपना काड़ाराम मंदिर सत्याग्रह उन्होंने किया नासिक में, उस मंदिर सत्याग्रह में जब वहां के तहसीलदार ने यह परमिशन दी कि उस मंदिर में प्रवेश दिया जा सकता है, तो ये जो प्रतिक्रियावादी हैं इन्होंने अंग्रेजों को कहा, अगर आप महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं करते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, हम ब्रिटिशों का समर्थन करेंगे। और ब्रिटिशरों ने 1934 में मंदिर प्रवेश विधेयक बना दिया दोस्तों। मतलब किस प्रकार से दलितों को दबाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी उस समय दलितों को सपोर्ट कर रहे थे। देखो वो कहते हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करते देते जिन्हें हम भगवान का वास मानते हैं, वे सरकारी स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों, कुओं का आदि का उपयोग भी नहीं कर सकते। कस्बों और गांवों में ऐसी जगह पर बसे हुए हैं जहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आज भी आप जब गांव में जाएंगे तो आप दलितों की बस्तियों को अलग पाएंगे। मतलब ये सारी चीजें सत्य है कि उन पर अत्याचार तो हुए हैं, और महात्मा गांधी चाहते थे कि ये सब दूर हो जाए, है ना। देखो अब अंबेडकर जी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था महात्मा गांधी पे, तनिक भर भी भरोसा नहीं था। और महात्मा गांधी कहते हैं उन्हें मुझ पर भरोसा ना करने का पूरा अधिकार है, आखिर मैं भी उसी तथाकथित ऊंची जाति के हिंदू समाज से ताल्लुक रखता हूं जिसने हरिजनों को प्रताड़ित और उनका शोषण किया है। अब देखिए यहां पर महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं भी ऊंची जाति से और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हूं। अब उनका कहना था कि यदि अस्पृश्यता की बीमारी को समाप्त नहीं किया गया तो हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। अब देखो आज के तारीख में आरएसएस भी यही कहता है दोस्तों, उनका कहना है कि जातीयता खत्म करो। जब अंबेडकर जी इतिहास में कह रहे थे कि जातीयता खत्म करो, तब क्यों नहीं जातीयता पे घाव किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि हिंदू समाज को जीवित रहना है तो अस्पृश्यता की इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। और इसलिए 1947 के बाद नौकरियों में आदि में हरिजनों के लिए सीटों का आरक्षण लागू किया गया। तो यह सब पूना पैक्ट से ही निकलकर आया है। लेकिन यहां पर गांधी जी का एक दोगला स्वरूप उजागर होता है दोस्तों। एक तरफ इसकी सच्चाई यह है कि गांधी जी चाहते थे कि इतना बड़ा दलित वर्ग हिंदुओं से अलग ना हो। अगर इतना बड़ा दलित वर्ग अलग हो जाएगा तो उनका तर्क यह था कि वो जिंदगी भर दलित ही रहेंगे, अछूत ही रहेंगे, वो कभी उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनका उद्धार अगर करना है तो उनको हिंदुओं में रहकर ही करना होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए उपरोक्त तमाम प्रयास के गांधी ने अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए किए, लेकिन गांधी जी को वर्ण व्यवस्था में आस्था थी। वो कहते थे कि वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं होना चाहिए। वर्ण मतलब क्या? जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होना चाहिए। गांधी जी अस्पृश्यता के मुद्दे को अंतरजातीय विवाह और ऐसे अन्य मुद्दों से जोड़ने के पक्ष में नहीं थे। अगर अंतरजातीय विवाह बढ़ेंगे तो जातीयता खत्म हो जाएंगी, लेकिन महात्मा गांधी इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। गांधी जी का मानना था कि ये चीजें उच्च जाति के
हिंदू समाज और स्वयं हरिजनों के बीच भी मौजूद है। गांधी जी कहा करते थे कि हरिजनों के इस वर्तमान आंदोलन का उद्देश्य उन बुराइयों और कठिनाइयों को दूर करना है जिससे हरिजन दलित और शोषित हैं। इससे पता चलता है कि गांधी भी एक सामान्य रूढ़िवादी हिंदू की सोच रखते थे, सामान्य हिंदूवादी रूढ़िवादिता की सोच रखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जाति नहीं खत्म होना चाहिए बल्कि अस्पृश्यता खत्म होना चाहिए। जो दलितों का हम धिक्कार करते हैं, जो दलितों को हम अधिकार नहीं देते, वो चीजें खत्म होना चाहिए, बाकी जातियां जैसे कि वैसी बनी रहना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि जातिवाद ने हमारे समाज को पूरे तरीके से दिमक की तरह खोखला कर लिया है दोस्तों, और आज हम लोग एक में के खिलाफ में खड़े हो चुके हैं। हिंदू धर्म टूट चुका है जातिवाद के कारण, और फिर भी हम अपनी जातियों को छोड़ने तैयार नहीं है। आज किसी की पहचान जब हम पूछते हैं तो हम उससे उसकी सरनेम पूछते हैं ताकि हम उसकी जात पहचान सके और उसके बाद ये सोचे कि हम उससे किस प्रकार बात करें, राइट। इसी प्रकार देखिए, उन्होंने अस्पृश्यता का निवारण और जाति निवारण के बीच अंतर किया है। देखो, अस्पृश्यता निवारण जाति निवारण के बीच अंतर किया है ना। अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर जी क्या कहते थे कि अछूत, छुआछूत जाति व्यवस्था से ही उत्पन्न कुप्रथा है। जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेंगी अछूत अछूत ही रहेंगे, और आज भी वही कंडीशन है। जाति व्यवस्था के उन्मूलन के बिना अछूतों की मुक्ति असंभव है। यह अंबेडकर जी के विचार हैं। लेकिन आज 75 साल बाद भी हमारे देश से जातीयता खत्म नहीं हुई। आज भी यूपी जैसे स्टेट में अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति घोड़ी पर बैठता है तो उसे मारने की घटनाएं हम देखते हैं। तो आप खुद सोचिए हम कैसे समाज में जीते हैं और कैसे अपने देश को एक ताकतवर देश बनाएंगे। यहां पे महात्मा गांधी जी का दोगला चेहरा सामने आता है, जहां पर वो एक तरफ अस्पृश्यता हटाने की बात करते हैं और एक तरफ वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि ये जो पूना समझौता हुआ था, यहां से रिजर्वेशन की तो शुरुआत हुई, लेकिन दलितों को क्या मिला? आज मुझे बताइए, जो न्याय व्यवस्था है वहां पे कितने जज आपके दलित हैं? आज मेरे को बताइए, लोकसभा में 148 सीट अगर उस कैटेगरी से जाती है तो कैबिनेट में कितने दलितों को सहभाग दिया जाता है? एक तरफ हम देश के राष्ट्रपति के रूप में एक दलित व्यक्ति को चुनते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, लेकिन एक तरफ हम उन्हीं के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।